हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आपकी यूनिवर्सिटी। एंड आज हम बात करने वाले हैं एफएमजी एग्ज़ाम के बारे में पूरे डिटेल में। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आपने एक नाम तो ज़रूर सुना होगा, विच इज़ योर एफएमजी। एफएमजी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम भी बोलते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एफएमजी एग्ज़ाम है क्या, इसका क्या पैटर्न होता है, एग्ज़ाम ईजी होता है या टफ होता है, ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है। तो जो आपका एफएमजी एग्ज़ाम है ये आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू कंडक्ट होता है। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर से पढ़कर आ रहे हैं एंड इंडिया में इंटर्नशिप करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो फॉरेन मेडिकल डिग्री इज इक्वल्स टू एफएमजी एग्जाम एंड इज इक्वल्स टू एज वेल आपका इंटर्नशिप और प्रैक्टिस इन इंडिया। उसके बाद मैं बात करूं, इसका सेकंड मेन क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप अब्रॉड से पढ़कर आ रहे हैं तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे आप किसी भी कंट्री में कर रहे हो, रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, व्हाटएवर इट इज, जो भी आपकी कंट्री है एंड जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, इन दोनों से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। बिकॉज उसी के बिहाफ पे जो आपकी डिग्री है वो वैलिड होती है इंडिया में। एंड सबसे मेन क्राइटेरिया एफएमजी का यही होता है, अगर आपने 12th अपनी क्लियर कर ली है एंड उसके बाद जब आप नीट एग्जाम देते हैं तो वो आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स तक होना चाहिए। बेसिकली जो आपका नीट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपका नीट क्वालिफाइड नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि जो आपका नीट एग्ज़ाम है वो आपको क्वालिफाइड ही करना है, उसके बाद ही एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान करना। अब बात करते हैं फोर्थ क्राइटेरिया के बारे में कि इसका क्या पीरियड होता है, क्या ड्यूरेशन होता है आपके एमबीबीएस कोर्स का। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं तो आपका जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 54 मंथ्स का होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। अगर इस ड्यूरेशन के अंदर आपका जो एमबीबीएस कोर्स है वो कंप्लीट नहीं होता है तो आप एफएमजी के लिए एलिजिबल नहीं हो इंडिया में। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान ही रखने हैं अगर आप अपना इंडिया में फ्यूचर देखते हैं तो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपने इंडिया में नीट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं करा है तो आप एफएमजी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते एंड उसका इफेक्ट आपके ही फ्यूचर पे पड़ता है। बिकॉज आप इंडिया में आपकी जो डिग्री है वो वैलिड ही नहीं होगी, आपको फिर बाहर जाके ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना नीट क्वालिफाइड रखना ही रखना है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, विच इज़ योर एफएमजी एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है। सबसे पहले हम बात करें पैटर्न के बारे में, ये टोटली आपका एमसीक्यू बेस्ड रहता है एंड ये प्रॉपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, तो आपका पेन पेपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर रहता है। इस एग्जाम में आपका 2 पार्ट में आपके क्वेश्चन रहते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए और बी में 150 क्वेश्चन ईच रहते हैं। तो जो इसका ड्यूरेशन रहता है वो पार्ट ए के लिए भी 2.5 आवर्स रहता है और पार्ट बी के लिए भी 2.5 आवर्स रहता है। बेसिकली आपको 2.5 घंटे दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, जो कि इनफ रहते हैं आपको एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। लेकिन ये जो एग्जाम का जो टाइमिंग है ये पार्ट्स में है, तो जो बीच का टाइम है उसमें आपको ब्रेक मिलता है, चाहे वो 10 to 15 मिनट्स का हो या जितने भी मिनट्स का हो, लेकिन आपको ब्रेक दिया जाता है। जब आप पार्ट ए कंप्लीट करते हैं जो कि आपका 2.5 आवर्स का रहता है, उसके बाद ब्रेक है एंड देन आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है नीट के अंदर, नीट यूजी में आपका बहुत नेगेटिव मार्किंग रहती है, जिसकी वजह से आपका वो क्लियर करना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन एफएमजी एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट भी होता है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स। जैसे हमारा नीट यूजी में क्या होता है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, लेकिन एफएमजी में आपका एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का रहेगा। अब मैं बात करूँ पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है इस एग्जाम का, तो एफएमजी का जो पासिंग क्राइटेरिया रहता है आपका 50% होना चाहिए। दैट मीन अगर आपके 300 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से आपके 150 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। बिकॉज आपको मैंने अभी बताया एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, तो आपको 300 में से 150 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं, 50% आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं,
तभी आपका जो एफएमजी एग्जाम है वो क्लियर होता है। लेकिन मेन क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में यही आता है कि जो आपका एफएमजी एग्जाम है इसमें हम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं अगर हम फेल होते हैं तो ये जो आपका एग्जाम है इसका ये भी प्लस पॉइंट है कि आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहते हैं, आप कितनी बार भी उस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं 4 पॉइंट के बारे में, एफएमजी एग्जाम का क्या सिलेबस रहता है। बिकॉज हमने सारी चीज़ें समझ ली है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या वेटेज रहेगा, तो हम वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। तो हम इस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन एफएमजी एग्ज़ाम को भी जो आपका पैटर्न दिया गया है, जो आपका सिलेबस दिया गया है, वो इंडियन एमबीबीएस बेस्ड ही दिया गया है। सो बेसिकली जो इंडिया में एमबीबीएस के लिए जो सब्जेक्ट आपके रहते हैं वही आपके एफएमजी एग्जाम में रहने वाले हैं। एंड इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्री, पैरा एंड पोस्ट। प्री जो है जिसमें आपका एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स रहते हैं। पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आपका फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड आपका फॉरेंसिक्स मेडिसिन, ये 4 सब्जेक्ट आपके पैरा में रहते हैं। अब बात करते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे में, जिसमें से आपका मेडिसिन आ जाता है, गायनोकोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, साइकाइट्री है, ओबेस्टिक है एंड आपका ऑर्थो है। आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इस क्लिनिकल सिलेबस में आता है एंड ये आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जितने भी मैंने आपको ये सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, ये आपके एग्जाम को 50 to 60% कवर करता है। यही मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ, यही रीज़न है क्लिनिकल सब्जेक्ट को हाई वेटेज बोला जाता है। बिकॉज 60% अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, आपका एग्ज़ाम क्लियर है, आपको कोई टेंशन लेने की नीड भी नहीं है। सो बेसिकली अगर आप एफएमजी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेन फोकस करना है अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे। अब बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एफएमजी का जो आपका स्कोर है वो इतना लो क्यों रहता है। ये हर स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, रेदर वो बाहर पढ़ने जा रहा है या इंडिया में भी वो अगर प्लान कर रहा है तो उसका यही क्वेश्चन रहता है कि मैम अगर मैं ये यूनिवर्सिटी भी देख रहा हूँ तो इसका ही एफएमजी मार्क्स जो है वो इतना कम क्यों है। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, जो आपका एफएमजी एग्ज़ाम है, जो इसका स्कोर रहता है वो 10 to 30% के बीच में ही रहता है। चाहे आप कोई सी यूनिवर्सिटी देख लो, आपको इतना ही मिलेगा उसका स्कोर। अब इसका मेन रीज़न समझते हैं कि ये होता क्यों है ऐसा। फर्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट गैप। अब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं जो टीचिंग ऑफ मेथड है या टीचिंग ऑफ स्टडी है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। हर प्रोफेसर या टीचर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अलग होता है। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि जो आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट रहता है, पढ़ाने का जो तरीका रहता है वो अलग रहता है। हमें भी, अगर हम इंडिया से भी कर रहे हैं, कभी कभी चीज़ें नहीं समझ आती, या हम फॉरेन से कर रहे हैं वहाँ समझ नहीं आती। तो एक ये मेन इशू हो जाता है। अगर आप इंडिया से भी कर रहे हो कहीं ना कहीं तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आप बाहर से भी कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा आ जाता है लैक ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, इसलिए हम एवरी टाइम बच्चों को ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, एफएमजी स्कोर मैटर करता है बट पहले आपका मैटर करता है क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी देख रहे हो किसी भी कंट्री में, रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आपको ये देखना है कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा मिल रहा है। जब तक आप पेशेंट हैंडल करना नहीं सीखोगे, आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ नहीं आएंगी। फिर बात करते हैं 3rd पॉइंट के बारे में, विच इज़ पुअर स्ट्रैटेजी। अगर हम किसी भी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हमें तरीका पता होता है हमें कैसे करना है। फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जब हम स्टडी करते हैं तो जो हमारी प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी होती है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाती है एंड जिसके वजह से वो हमारे एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट डालता ही डालता है।